सुप्रभातम। योग निद्रा की कार्यशाला में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। आशा करती हूँ कल बताया गया सूर्य नमस्कार और यष्टि आसन आप सभी ने किया है। अब शवासन की स्थिति में आइए हम योग निद्रा प्रारंभ कर रहे हैं। शवासन की स्थिति, दोनों पाँव में अंतर, संपूर्ण शरीर ढीला छोड़ दीजिए। आप देखेंगे हम जितने पाँव ढीले छोड़ते हैं उतने पाँव के तलवे जमीन की ओर जाते हैं। हाथ कमर के बाजू में, हथेलियां आकाश की ओर, गर्दन बाईं ओर झुकी हुई और आंखें कोमलता से बंद। जिन्हें ब्लड प्रेशर हो उन लोगों ने यदि संभव है तो अपनी गर्दन दाहिनी ओर रखिए और आंखें कोमलता से बंद रखिए, आपको ज्यादा फायदा होगा। शवासन के पूर्व हम सोहम का जाप करेंगे। श्वास ले रहे हैं, मन ही मन सो कहेंगे और नेवल ब्रीदिंग देखेंगे। मतलब जब हम श्वास लेते हैं तब हमारा पेट ऊपर जाता है और प्रश्वास करते हैं तब पेट अंदर जाता है। सो कहते समय मन ही मन देखिए आपका पेट ऊपर जा रहा है। अहम यानी श्वास छोड़ते समय पेट अंदर जा रहा है। हम प्रयत्न पूर्वक कुछ भी नहीं करेंगे। श्वास प्रश्वास जैसा चलता है उसको चलने दीजिए, केवल सोहम उसे जोड़ने का प्रयास कीजिए। श्वास लेते समय सो, आप देख रहे हैं सो का उच्चार कर रहे हैं, पेट ऊपर जा रहा है। हम, पेट नीचे, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। उस परम तत्व को हम शरीर में धारण कर रहे हैं और अहंकार का त्याग कर रहे हैं। आपकी आंखें एकदम कोमलता से बंद, मानो कमल पुष्प की पंखुड़ियां एकत्रित आई हैं। लेकिन आप अभी चर्म चक्षु से नहीं, मन चक्षु से देखोगे। आप देख रहे हैं आपके दाहिने पांव के पास एक स्वच्छ धवल देख रहे हैं, झरना देख रहे हैं और इस संजीवनी झरने की 5 प्रवाह आपके दाहिने पांव की उंगली से आपके ही शरीर में प्रवेशित हो रहे हैं। पहला प्रवाह आपके दाहिने पांव के अंगूठे से अंदर जा रहा है, दूसरा प्रवाह दूसरी उंगली से, तीसरा प्रवाह तीसरी उंगली से, चौथा चौथी उंगली से और पांचवा पांचवी उंगली से। ये जो चैतन्यमयी संजीवनी प्रवाह है आपकी उंगलियों से आपके दाहिने पांव के टखने तक जा रहा है और आप देख रहे हैं अपने प्रवास दौरान इस संजीवनी प्रवाह ने आपके तलवों में स्थित पेशियों को, स्नायुओं को, रक्तवाहिनियों को, मज्जातंतु को बल, तेज, ऊर्ज और चैतन्य प्रदान किया है और सकारात्मकता भी। आप देख रहे हैं आपके टखने से लेकर ये पिंडलियों की रक्तवाहिनियों को पोषित करते करते आपके घुटने तक पहुंच रहा है दाहिने पांव के। आपकी पांव की पिंडलियां, दोनों पांव की पिंडलियां बहुत कष्ट करती है दिन भर, कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट पंपिंग करते रहती है और ये संजीवनी प्रवाह उन्हें ऊर्जा दे रहा है। परिणाम स्वरूप उन रक्तवाहिनियों की नकारात्मकता नामशेष हो गई है और वह चैतन्य और ऊर्जा से परिपूर्ण हो गई है। उन रक्तवाहिनियों को, यहाँ स्थित स्नायुओं को, यहाँ स्थित पेशियों को ऊर्जा, बल, तेज, ऊर्ज, चैतन्य भी मिला है और आप देख रहे हैं यही संजीवनी प्रवाह आपके दाहिने पांव के घुटने तक पहुंच गया है।
जिन्हें घुटने का दर्द है दाहिने पांव का, वो लोग अपने आप को ऑटो सजेशन देंगे, योग निद्रा के अभ्यास के पश्चात मेरा यह घुटने का दर्द जो है वह पूर्णतः नामशेष हो जाएगा और मैं पूर्णतः स्वस्थ रहूंगी। अब यही संजीवनी प्रवाह आपके दाहिने पांव के घुटने से लेकर आपकी जंघा तक प्रविष्ट हो रहा है। जंघाओं की सूक्ष्माति सूक्ष्म रक्तवाहिनी, सूक्ष्माति सूक्ष्म पेशियां, कोशिकाएं त्वचा को ऊर्जा, बल, तेज, चैतन्य और सकारात्मकता मिल रही है। धीरे धीरे यह प्रवाह आपके दाहिने नितंब तक से लेकर दाहिनी कमर तक पहुंच रहा है। आप अनुभव कर रहे हैं आपके दाहिने पांव में एक विलक्षण चैतन्य, एक विलक्षण ऊर्जा। यही अनुभव आप बाएं पांव में भी करेंगे। अब वही झरने को, वही जलप्रपात को आप आपके बाएं पांव के पास मनोचक्षु से देख रहे हैं और यह 5 धाराएं आप अनुभव कर रहे हैं आपकी उंगलियों के पास। ये अनुभव भी सघन कीजिए। आप अनुभव कीजिए जल का स्पर्श हो रहा है आपकी बाएं पांव की 5 उंगलियों को, और अंगूठा दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं उंगली से जब वो जल प्रवाह अंदर जाता है तब आप वो ठंडक अनुभव कर रहे हैं। साथ ही साथ यह चैतन्यमयी संजीवनी प्रवाह आपके बाएं पांव के स्नायुओं को, बाएं पांव के तलवों के रक्तवाहिनियों को, कोशिकाओं को, मज्जा तंतु को बल, तेज, ऊर्ज, चैतन्य, संजीवनी प्रदान कर रहा है। धीरे धीरे यह प्रवाह आपके बाएं पांव के टखने तक पहुंच गया है। अब आप देख रहे हैं आपके बाएं पांव की पिंडलियों को, वहां पे स्थित रक्तवाहिनियों को बल, तेज, ऊर्जा, चैतन्य, सकारात्मकता प्रदान करने वाला यह संजीवनी प्रवाह धीरे धीरे आपकी पिंडलियों का प्रत्येक स्नायु पोषित करते करते आपके बाएं पांव के घुटने तक पहुंच गया है। अब आपके घुटने से लेकर यही जंघाओं में जो स्थित सूक्ष्माति सूक्ष्म रक्तवाहिनियां हैं, पेशियां हैं, कोशिकाएं हैं, उन सभी को पोषित करते हुए यह संजीवनी प्रवाह आपके बाएं पांव के नितंब तक पहुंच गया है और वहां से बाईं कमर तक। आप आपके मनोचक्षु से देख रहे हैं जिस प्रकार से हम जल डालकर जमीन गीली करते हैं, उसी प्रकार से यह संजीवनी प्रवाह ने हमारे कॉक्सिक्स रीजन से लेकर सर्वाइकल तक हमारा संपूर्ण मेरुदंड जो है, जिसमें 33 मनके स्थित है, और यहाँ से निकलने वाले असंख्य रक्तवाहिनियाँ, मज्जा तंतु, बीच में से निकलने वाला स्पाइनल कॉर्ड, 2 वर्टिब्रा के बीच में जो एक डिस्क है, उसको सभी को यह पोषित कर रहा है। और एक आप अलग अनुभव ले रहे हैं। जिन्हें पीठ दर्द है वो अपने आप को सूचना देंगे उस संजीवनी प्रवाह को। जहाँ दर्द है वहाँ ज़्यादा प्रविष्ट करेंगे। आप देखोगे आपके दर्द में काफ़ी रिलीफ रहेगा। यही संजीवनी प्रवाह आपके दाहिने पांव की पीठ का निचला हिस्सा, मंडला हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, बाएं पांव के पीठ का निचला हिस्सा, मंडला हिस्सा और ऊपरी हिस्से को इसी संजीवनी प्रवाह ने बल, तेज, ऊर्ज, चैतन्य और सकारात्मकता प्रदान की है। अब आपका दाहिने हाथ का कंधा देखिए। जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ है उन लोग अपने आप को ऑटो सजेशन देंगे कि ये जाने वाला जो संजीवनी प्रवाह है, मेरे हर स्नायु को स्पर्श करने वाला, मुझे मेरे स्नायुओं की शक्ति बढ़ाएगा। परिणाम स्वरूप अभ्यास के बाद मुझे बहुत राहत मिलेगी। आप देखिए आपके दाहिने पांव के कंधे से लेकर दाहिने हाथ के कंधे से लेकर आपके कोह केहूनी तक
यह प्रवाह जा रहा है धीरे धीरे हर पेशी को, मज्जा तंतु को, रक्तवाहिनी को पोषित करते करते हाथ के कोहनी से लेकर यह आपकी कलाई तक जा रहा है यही प्रवाह। और आपके हाथ के स्नायु को, आपके हाथ की रक्तवाहिनियों को, असंख्य कोशिकाओं को, मज्जा तंतुओं को बल, तेज, ऊर्जा प्रदान करने वाला यह प्रवाह आपको एक विलक्षण अनुभव प्रदान कर रहा है। आपकी कलाई देखिए वर्तुलाकार, यहाँ यह संजीवनी प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। आपका तलवा और पांचों उंगलियों की अग्रभाग तक इस संजीवनी प्रवाह ने आपके हर पेशी को, हर स्नायु को, हर रक्तवाहिनी को सकारात्मकता, चैतन्य, बल, तेज, ऊर्जा एवं ऊर्जा प्रदान की है। यही अनुभव आप बाएं हाथ के पास कर रहे हैं। बाएं हाथ का दंड केहूनी और केहूनी से कलाई तक प्रवास के दरमियान हर पेशी को सकारात्मकता देने वाला यह संजीवनी प्रवाह आपके तलवे की उंगलियों को और हथेलियों को भी ऊर्जा एवं चैतन्य प्रदान कर रहा है। अब आप देख रहे हैं आपका नाभि प्रदेश, जहां अभी भी सोहम की जाप चल रहा है और सोहम की जाप के साथ अब इस संजीवनी प्रवाह ने आपके उदरस्थ सभी इंद्रियों को एक पोषण देने का कार्य किया है। हर अवयव, वक्षोदर भाग में हमारा हृदय, वक्षोदर भाग में जितने महत्वपूर्ण अवयव हैं, हमारा हृदय, हमारे लंग्स, हमारा स्प्लिन, हमारी आंतें, हमारा जठर, यह सभी संजीवनी प्रवाह के कारण लबालब भर गए हैं। परिणाम स्वरूप हर ऑर्गन में स्थित टॉक्सिन शुद्धिकरण के लिए भेजा गया है और शरीर में एक नवचैतन्य का आप अनुभव कर रहे हैं। आपके हृदय में सूक्ष्माति सूक्ष्म रक्तवाहिनी तक पहुंचने वाला यह संजीवनी प्रवाह आपके हृदय को विशेष पोषित कर रहा है। आपके हृदय को, आपके लंग्स को विशेष ऊर्जा दे रहा है और एक अलग आनंद का आप अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आपके हर पेशी में इस समय आनंद है, परमानंद है, चैतन्य है, संजीवनी है, ऊर्जा है, बल है, तेज है। धीरे धीरे आपके गले तक आ रहा है यही प्रवाह। जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम है उन लोगों ने यही प्रवाह वहाँ ज़्यादा प्रवाहित करें और आपके चेहरे तक यह संजीवनी प्रवाह पहुँच गया है। आपके चेहरे के हर स्नायु को यही संजीवनी प्रवाह पोषण दे रहा है, बल दे रहा है, ऊर्जा, तेज, चैतन्य प्रदान कर रहा है। मानो आपके हर पेशी का फेशियल हो गया है। आप मन चक्षु से आपका आज्ञा चक्र देखिए। आपका आज्ञा चक्र आपके दो भुवों के बीच, जहां हम कुमकुम तिलक लगाते हैं, वहां आप आज्ञा चक्र देखिए। आप देख रहे हैं वहां एक घना अंधकार दिख रहा है, लेकिन उस अंधकार में भी आपको एक दरवाज़ा नज़र आया। उसे आप ढकेल के अंदर गए हैं। अंदर जाने के बाद आप पा रहे हैं निबिड़तम अंधकार है, निबिड़तम। आप टटोल रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन आपको वेदना नहीं हो रही है, ना दर्द है। आप बड़े आराम से, भय का तो नामो निशान नहीं है। आप बिल्कुल निर्भय होके उसी अंधेरे से आगे निकल रहे हैं। काफ़ी आगे जाने के बाद आपने एक प्रकाश कण देखा। उस प्रकाश कण के सहारे आप धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। आगे जाने के बाद अपने आप को आप समुद्र तट पर पा रहे हैं। सूर्य नारायण उदित हो गए हैं। चारों ओर प्रसन्नता है। आकाश में अनेक रंगों की छटा है।
पक्षी सूर्यदेव की आरती गा रहे हैं और समुद्र में आप अनेक लहरें देख रहे हैं। अनंत समुद्र में जो लहरें हैं, ऐसे ही आपको प्रश्न पड़ गया है, आपके हर पेशी में भी ऐसी ही आनंद लहरें हैं। समुद्र की लहरें ज़्यादा या मेरी आनंद लहरें ज़्यादा? धीरे धीरे समुद्र तट से आप आगे निकल कर जा रहे हैं। आगे जाने के बाद आपको एक मंदिर दिख रहा है जिसके ऊपर भगवा ध्वज है और आप मंदिर में प्रवेशित हो रहे हैं। प्रभु श्री राम की सुंदर मूर्ति है, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं। आप मनपूर्वक उन्हें प्रणाम करते हैं और शांत भाव से वहीं बैठ जाते हैं। प्रभु श्री राम जी के समक्ष आपको 3 बार आपके संकल्प का उच्चारण करना है। यह संकल्प जो आप करेंगे, जैसे मैंने कहा, सकारात्मक होगा। जैसे मेरा हर निर्णय, हे प्रभु, विवेकाधिष्ठित हो, या इसके बाद मेरा क्रोध कम हो, ऐसा कोई भी एक संकल्प आप 3 बार उसका उच्चारण कीजिए। जब आपका शरीर शिथिल होता है और मन शांत होता है तो आपका संकल्प सिद्ध होता है, ऐसे योगी लोग कहते हैं। तो संकल्प के 3 बार उच्चारण के बाद अब आप संत श्रेष्ठ तुलसीदास रचित श्री रामचंद्र कृपालु भजमन सुन रहे हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारुणम्। नवकञ्जलोचन कञ्जमुख करकञ्जपदकञ्जारुणम्। श्रीराम श्रीराम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। पटपीतमारहु तडितरुति शुचि नौमि जनकसुतावरम्। श्रीरामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारुणम्। श्रीराम श्रीराम। भज वीर बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशनिकन्दनम्। रघुनन्दानन्द कन्द कोसल जन्द दशरथ नन्दनम्। श्रीरामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारुणम्। श्रीराम श्रीराम। सिरमुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारंग विभूषणम्। अजानुभुज शरचापधर संग्रामजित खरदूषणम्। श्रीरामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारुणम्। श्रीराम श्रीराम।
चन्द्र कृपालु भज मन हरण भवभयदारुणम् नवकञ्जलोचन कञ्जमुख करकञ्ज पदकञ्जारुणम् श्रीराम 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 श्रीराम। संत श्रेष्ठ श्री तुलसीदास जी की रचना सुनने के बाद आपने श्रवण भक्ति का आनंद लिया। आप परमानंदित हो इस समय, और यही परमानंद आपके हर स्नायु ने ग्रहण कर लिया है, हर पेशी ने उसको स्थापित कर दिया है, और हर कोश ने इसे अपने आप में समा लिया है। और उसी परमानंदित अवस्था में आप मंदिर के बाहर आ रहे हैं। बाहर आने के बाद सूर्यदेव बहुत प्रखर हैं, लेकिन उसकी प्रखरता आपके दिमाग तक पहुंच नहीं रही, क्योंकि वहाँ सिर्फ आनंद है। रेत बहुत तप चुकी है, लेकिन आपका आनंद उससे ज़्यादा है, इसलिए आप उस तप्त रेत का कॉग्निसेंस ही नहीं ले रहे हैं, और धीरे धीरे आप उसी अंधकारमयी गुहा में प्रवेश कर रहे हैं। निबिड़तम घनघोर भयान अंधकार है, लेकिन आपका आत्मविश्वास और आनंद उससे ज़्यादा है। आप टटोल टटोल कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन अपने आप को संभालते हुए आज्ञा चक्र के बाहर आ रहे हैं। अब आप शवासन की अवस्था में लेटे हैं। मन चक्षु से उसी कमरे के जहां आप शवासन कर रहे हैं, वहां के दरवाजे, खिड़कियां, ऊपर का छत मन चक्षु के सामने साकार कीजिए। जिस भवन में आप योग निद्रा कर रहे हैं वहां का। इसके बाद आप शांति मंत्र का श्रवण करोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांत शांत शांति। आंखें खोलेंगे नहीं, जिस तरह से आपको बताया जाता है उस तरह से उठ के बैठना है। बायां हाथ बाएं कान के नीचे लीजिए, दाहिना हाथ दाहिनी जंघा पर रखिए। धीरे धीरे दाहिना पांव मोड़ लीजिए, बायां पांव भी मोड़ लीजिए। दाहिने हाथ का सहारा लेकर उठ के बैठना है, लेकिन आंखें नहीं खोलना है। दोनों हाथों को एक दूसरे से मलिए, जोर से पामिंग कीजिए। हाथ की हथेलियाँ, दोनों हाथ की हथेलियाँ एक दूसरे पर आप मल रहे हैं, और यही दोनों हाथ अब आपको आँखों के ऊपर बड़े हल्काई से रखना है। आप अंधकार, उष्णता एवं हस्तस्पर्श का अनुभव कर रहे हैं। उसी दोनों हाथों को आपके संपूर्ण चेहरे पे, कंधों से संपूर्ण शरीर भर घुमाइए। पाँव के पास लीजिए, और अब पाँव को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलिए। आज की योग निद्रा का सत्र यही समाप्त होता है। हरिओम तत्सत।